बच्चों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओनली फॉर स्टडी पर। आज हम लोग सीखे गणित अभ्यासकारी पुस्तक कक्षा 6 इकाई 2 पूर्ण संख्याएं के अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, प्राकृतिक संख्याओं में यदि शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो वे सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। निम्न कथनों को पढ़कर उनके सम्मुख बने कोष्टकों में सत्य असत्य लिखिए। ठीक है, तो पहला प्रश्न दिया है, शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। ये सत्य होगा बच्चों। कोई भी पूर्ण संख्या सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होती, ये भी सत्य है। किसी भी पूर्ण संख्या और शून्य का गुणनफल वही पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि किसी भी पूर्ण संख्या और शून्य का जब हम गुणनफल करेंगे तो शून्य हो जाएगी, ना कि वही पूर्ण संख्या। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न दिया हुआ है, किसी भी पूर्ण संख्या में शून्य से भाग परिभाषित नहीं है। ठीक है, तो ये भी सत्य है। अगला प्रश्न है, दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं का अंतर सदैव एक होता है। ये बिल्कुल सही है, ये भी सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संख्याओं 2, 1, 5, 9, 7, 0 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। ठीक है बच्चों, तो देखो ये 0 है, यहाँ पे दिया हुआ है, 0 तो पहले से दिया हुआ है, 1 यहाँ हो जाएगा, 2 यहाँ। ठीक है, उसके बाद 5 है तो 3, 4, फिर 5 यहाँ हो जाएगा, 5 के बाद 6 छोड़ के 7 यहाँ हो जाएगा, 7 के बाद 8 छोड़ के 9 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, संख्या रेखा पर निम्नलिखित योग को दर्शाइए। तो ये देखो, ये दिया हुआ है पहले 3 + 7 = 10। ठीक है, तो इन्होंने कैसे किया, ये हो गया यहाँ से 3, ठीक है, यहाँ से 0 से 1, 2, 3, तो 0 से 3 यहाँ हो गया। उसके बाद +7 है तो 7 यहाँ से आगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया, तो यहाँ तक हो गया। ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और 7 और 3 कितने हो जाएंगे, 10। तो ये पूरी दूरी 10 हो गई। ठीक है, तो 3 + 7 = 10, यहाँ तक हो गया। अब इसी तरीके से हमें ये दिखाना है 0 + 11, तो 0 तो यही है। ठीक है, अब 11 यहाँ से हमें और जोड़ना है, तो 11 देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ये हो गए, तो ये 0 + 11 = 11 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे 11 हो गया। उसके बाद है 3 + 5 + 8 = 16। तो देखो 0 चलेंगे हम 3, तो 1, 2, 3, 3 यहाँ आ गए। ठीक है, फिर 5 चलना है तो 5 यहाँ आ गए। देखो 1, 2, 3, 4, 5 ये हो गए। अब 5 के बाद 8 चलना है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ पे आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से ये बना देंगे हम। ठीक है, तीनों को जोड़ेंगे तो 3 + 5 और +8 = 16 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक 16 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गुणनफल को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, तो देखो इन्होंने कैसे किया है। ये पहला एग्जाम्पल जो दिया है, 3 × 5 = 15। ठीक है, तो क्या करेंगे, 3 को हम 5 बार 5 बार चलेंगे संख्या रेखा पर। तो देखो 1, 2, 3, यहाँ से 3, फिर से 3, फिर 3, फिर 3 और फिर 3। ठीक है, तो कितने, 1, 2, 3, 4, 5 बार, नहीं 3 को 5 बार चले तो 15 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ तक 15 हो गया। अब इसी तरीके से हमें ऐसे करना है, 2 को हमें 5 बार चलना है। ठीक है, तो 2 × 5 = 10 हो जाएगा। तो 2 को देखो 1 हो गया, फिर 2, फिर 2, फिर से उसके बाद फिर 2। ठीक है, तो 2 को 5 बार 10, तो 10 तक आ जाएंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, अगला है 0 × 3। 0 × 3। ठीक है, तो 0 हमें 3 बार चलना है, तो 0 तो यहीं रहेगा चाहे हम कितनी बार चलें। ठीक है, तो 0 को 3 बार ऐसे, 1 बार, ठीक है, 2 बार और ये 3 बार। ठीक है, तो 0 × 3 0, ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली व तीसरी का योगफल 22 है। तीनों संख्याएं बताइए। ठीक है, तो हम मान लेंगे, माना 3 क्रमागत पूर्ण संख्याएं x, x + 1 और x + 2 हैं। फिर प्रश्नानुसार क्या कहना है, पहली और तीसरी का योगफल 22 है। तो पहली और तीसरी का योगफल 22 है, तो पहली और तीसरी को जोड़ के हम 22 के बराबर कर देंगे। तो x और प्लस x + 2, x और x + 2 22 हो जाएगा। फिर देखो x और x 2x हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, और 2x बराबर हो जाएगा 22। इस 2 को हम इधर लाएंगे तो ये माइनस का इसमें से घट जाएगा। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 20/2, या फिर x बराबर हो जाएगा 10। ठीक है, तो पहली संख्या हमारी आ जाएगी 10। पहली संख्या 10 हो गई। दूसरी संख्या x + 1 है, तो 10 + 1 हो जाएगी, यानी 11 हो जाएगी। तीसरी संख्या x + 2 है, तो तीसरी संख्या हो जाएगी 10 + 2 यानी कि
12 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से 10, 11, 12 ये हो जाएंगी तीनों संख्याएं। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में उचित विकल्प छांटकर रिक्त स्थानों को भरिए। ठीक है, तो देखो पहला है, दो पूर्णांकों के योग पर संख्याओं के क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये पूर्ण संख्याओं में योग का कौन सा प्रगुण होगा? क्रम विनिमय प्रगुण है। ठीक है, तो यहाँ क्रम विनिमय आ जाएगा। अगला है, किसी पूर्ण संख्या में जीरो जोड़ने पर योगफल वही संख्या होती है। ठीक है, तो यहाँ जीरो जो है योज तत्समक है। क्या हो जाएगा? योज तत्समक हो जाएगा इसमें। अगला है, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव पूर्ण संख्या होता है। यह पूर्ण संख्याओं में गुणन संक्रिया का संबरक प्रगुण। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा संबरक प्रगुण। अगला है, तीन पूर्ण संख्याओं को जोड़ते समय किन्हीं दो के समूह पहले बना लेने से योगफल में कोई अंतर नहीं पड़ता। पूर्ण संख्याओं में ये योग संक्रिया का साचार प्रगुण कहलाता है, साचार प्रगुण। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित गणितीय संक्रियाओं को सामने दिए गए प्रगुणों से सुमेलित कीजिए। तो देखो पहला दिया है 2 + 3 = 3 + 2, तो ये हो जाएगा योग का क्रम विनिमय प्रगुण। ठीक है बच्चों। दूसरा 2 × 3 = 3 × 2, तो ये हो जाएगा गुणन का क्रम विनिमय प्रगुण से इसको मिला देंगे। 3 × 1 = 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा गुणन का तत्समक अवयव। अगला हो जाएगा 4 प्लस फिर ब्रैकेट 5 + 6 ब्रैकेट बंद बराबर ब्रैकेट 4 + 5 ब्रैकेट बंद + 6। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? योग का साचार प्रगुण हो जाएगा। इसको मिला देंगे योग का साचार प्रगुण से। उसके बाद है 8 × 0 = 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों शून्य, शून्य से गुणन का प्रगुण। ठीक है, शून्य से गुणन का प्रगुण। अगला हो जाएगा 8/1 = 8, तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? देखो 1 से भाग का प्रगुण, 1 से भाग का प्रगुण। ठीक है, उसके बाद है 0/8, तो 0/8 क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 0/8, ये हो जाएगा। देखो इसको हम मिला देंगे शून्य में भाग का प्रगुण, शून्य में भाग का प्रगुण। ठीक है, और एक और है ये 2 × 3 = 6। ठीक है, तो इसको हम मिला देंगे, ये हो जाएगा गुणन का संबरक प्रगुण। ठीक है, किससे मिला देंगे? गुणन का संबरक प्रगुण। ठीक है बच्चों, तो ये अभ्यास आपकी होगी कंप्लीट। बच्चों वीडियो से अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।